हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन। ये इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का हमारा सेकंड टॉपिक है, दैट इज़ टाइप ऑफ फंक्शन। हालांकि क्लास 11th में आपने काफ़ी टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़े थे, बट वो जो आपने टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े थे वो आपने उसके ग्राफ के क्लासिफिकेशन के हिसाब से पढ़े थे। ठीक है, मतलब जो ग्राफिकल तरीका है कि फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और उनके ग्राफ कैसे होते हैं, वो एक ग्राफिकल अप्रोच थी। ठीक है, बट यहाँ जो आपको 12th क्लास का जो सिलेबस है उसमें आपको जो टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ना है वो उसके ग्राफ के आधार पे नहीं है, बट बल्कि उसके जो मैपिंग होती है ना, मैपिंग। और मैपिंग आप जानते हो क्या होती है? आपने मैपिंग तो पढ़ा था। जैसे आप किसी भी फंक्शन को क्या लिखते थे, एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम फंक्शन एक्स टू वाई। ठीक है, तो इस तरह से किसी फंक्शन को आप मैप करते थे, तो इसका मतलब कोई जो फंक्शन एफ है, एफ कोई फंक्शन है दैट इज़ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई। और एक्स और वाई क्या होते थे यहाँ पे एक्स और वाई कोई सेट्स होते थे। ठीक है, जैसे आप ये बना लेते थे कि ये भैया एक्स सेट है और ये वाई सेट है। ठीक है, यहाँ पे कोई ए बी सी कुछ भी एलिमेंट्स उसमें हो सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ये करते थे कि इस वाले जो सेट को हम क्या बोलते थे, डोमेन बोलते थे। याद है आपको? क्लास 11th में आपने किया होगा। और इस वाले जो सेट को हम बोलते थे कोडोमेन। ठीक है, ये जो पूरा सेट अपना है इसको हम क्या बोलते थे, कोडोमेन बोलते थे। ठीक है, तो ये जो कोई एफ है, जैसे ये कोई फंक्शन है, तो ये फंक्शन बोलता है इधर से जो इनपुट लेता है और ये क्या है, आउटपुट वाला सेट है। ठीक है, तो ये जो डोमेन है, यानी डोमेन में से एंटर होगी वैल्यू उसके अंदर, और ये आउटपुट यानी इमेजेस यहाँ से बनेगी, और ये इनको हम क्या बोलते थे, प्री इमेजेस। ठीक है, जैसे ये इसके साथ रिलेट कर रहा है, या ये वाला सेट, ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके साथ रिलेट कर रहा है, तो हम इस तरह से एरो डायग्राम एक बनाते थे। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे एफ इज़ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई, है ना। ऐसे एक जो एक्स है दैट इज़ ए सेट, दैट इज़ डोमेन सेट, और जो दूसरा सेकंड सेट था हमारा जिसको हम बोलते थे कोडोमेन। ठीक है, जिसमें से इमेजेस होती थी। तो जैसे ये हम बोल सकते हैं कि ए जो एलिमेंट है उसकी इमेज 1 है, और जो बी एलिमेंट है उसकी इमेज 3 है। ठीक है, तो 3 इज़ द इमेज ऑफ बी एंड 1 इज़ द इमेज ऑफ ए। ठीक है, एंड 1 हैज़ द प्री इमेजेस ए एंड 3 हैज़ प्री इमेज बी। तो ये हमारा क्या है, क्लास 11th में ये चीज़ें हमने कर रखी थी। और ग्राफ के आधार पे हमने बहुत सारे फंक्शंस, हमने ये भी पढ़ा था आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है ना, रेशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, बहुत सारे ये जो फंक्शंस थे इसके मैप्स, ग्राफ जो है हमने डिस्कस किए थे क्लास 11th में। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम है कि भाई आप क्लास 11th की चीज़ें भूल गए हैं, तो एक बार अपनी क्लास 11th की जो बुक है उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वो नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है नेक्स्ट आगे वाले टाइप्स ऑफ फंक्शन को समझने के लिए, क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कई बार क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो उसको बाइफर्गेशन करने के लिए आप अपनी क्लास 11th की बुक में एक बार ग्राफ्स जो हैं वो आइडेंटिटी फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, क्योंकि ये आने वाले अभी अगले हमारे क्वेश्चंस में इसी चैप्टर में कई बार ये चीज़ें काम आएगी। क्लियर? तो देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। बट हमने ये चीज़ भी देखी थी, देखिए जो फंक्शन होता है वो है क्या, फंक्शन भी एक टाइप का क्या होता है बेटा, रिलेशन होता है ना। ठीक है, फंक्शन भी एक खास टाइप का रिलेशन होता है। ठीक है, वैसे रिलेशन तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक खास जो फंक्शन को, जैसे मैं एक एग्जांपल के आधार पे आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे हम एक टाइप के जो रिलेशंस हैं वो सबके साथ होता है, किसी के साथ फादर सन का हो सकता है, किसी के साथ फ्रेंड्स का रिलेशन हो सकता है, टीचर स्टूडेंट का हो सकता है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, तो कई रिलेशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का जो रिलेशन है, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, उसको हम एक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम आम तौर पे बोल सकते हैं कि जैसे हस्बैंड वाइफ जब इस रिलेशन में जुड़ते हैं, जैसे रिलेशन का मतलब है जैसे स्पेशल टाइप का एक फंक्शन करके, फंक्शन मतलब शादी करके, है ना, तो एक फंक्शन होता है और उसके बाद उस रिलेशन का अलग नेम हो जाता है, वो फंक्शन बन जाता है।
ठीक है। तो ये तो एक तरह के अलग बाइफर्केशन, मैंने आपको अलग एग्जांपल दिया कि एक खास तरह का जो रिलेशन होता है उसको हम फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हमने इसके लिए ये भी पढ़ा था कि भाई जो रिलेशन होता है ना, रिलेशन दैट इज़ सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये हमने हर बार यूज़ किया है ये चीज़ कि जो रिलेशन होता है, एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन होता है, जो कोडोमेन नहीं सॉरी, ए क्रॉस ए, जैसे जो ए क्रॉस ए क्या होता है, जैसे मान लो हम कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं ना, जैसे ये x है तो ये भी x है, ये अगर x और y है तो ये x क्रॉस y हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो R इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है, ये हमेशा ही होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं, इधर मैं कोडोमेन गलत लिख दिया, ठीक है, हम ये देखते हैं कि R जो है वो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखेंगे फंक्शन, रिलेशन तो बहुत सारे के होते हैं, जैसे इस तरह का भी रिलेशन हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है कि इस सेट के साथ ये वाला, ठीक है, ये ऐसे रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है रिलेशन, ऐसा, इन दो एलिमेंट्स की जो इमेज है वो एक सेम है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि इसकी ये वाली इमेज हो, ठीक है। तो अलग अलग मैं मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था कि कब फंक्शन होता था, ठीक है, कौन सा रिलेशन फंक्शन होता था, ठीक है। और यहाँ पे हम देख सकते थे ऐसे भी रिलेशन हो सकता है कोई, ठीक है, ऐसे। तो इसमें देखिए, इसमें हम देखते थे कि 1 1, जैसे है ना, एक एलिमेंट की एक इमेज है ना, इस एलिमेंट की एक इमेज है, तो ऐसे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं ये, ठीक है, ऐसे भी हो सकता था। तो ये रिलेशन जो है, ठीक है, ये इस टाइप का ये जो एक रिलेशन है, ठीक है, ये फंक्शन हो सकता है, ठीक है, ये भी एक फंक्शन हो सकता है। और मैनी वन मतलब इन दो एलिमेंट्स की जो इमेज है वो देखिए कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, मैनी वन, यानी मैनी जो प्री इमेजेस हैं वो एक इमेज बना रही है, ठीक है। या बहुत सारे और भी एलिमेंट्स एक अलग इमेज बना सकते हैं, लेकिन ये हम देख सकते हैं इसको, ये मैनी वन टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ आ रहा है, ये 1 1 टाइप का है स्ट्रेट, ठीक है, ये मैनी वन है। लेकिन ये क्या देखिए, ये 1 मैनी है, ठीक है, ये कौन सा है, 1 मैनी केस है। तो 1 मैनी केस जो है वो फंक्शन कभी नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट ए फंक्शन, ठीक है। ये हमने क्लास 11th में ही पढ़ा है, मैं अभी वाली चीज़ तो पढ़ा ही नहीं रहा हूँ आपको, है ना बेटा। अभी थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ रिवाइज कर रहा हूँ कि देखिए ये वाला जो चीज़ था इसको हम क्या बोल सकते थे, 1 1, है ना, डायरेक्ट देखिए, एक प्री इमेज की एक इमेज है, ठीक है, 1 एलिमेंट्स ऑफ एक्स इज रिलेटेड टू 1 एलिमेंट्स इन वाई, ठीक है, ऐसे जुड़ा हुआ है, देखिए स्ट्रेट। इधर हम देखेंगे कि मैनी वन है, इधर 1 मैनी है, तो मैनी वन अगर होगा तो मैनी वन टाइप का जो रिलेशन है वो फंक्शन होता है, ठीक है। और 1 1 होगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, फंक्शन होगा। इन दोनों के केसेस में फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन होगा। बट इस केसेस में वो फंक्शन नहीं होगा, किस केस में, 1 मैनी केसेस में। तो ये तो कभी फंक्शन हो ही नहीं सकता, ना तो हमें इसको फंक्शन में कभी भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि ये होता ही नहीं है फंक्शन। ये क्लास 11 में ये चीज़ पढ़ ली थी। अब बचे कौन से फंक्शन, इस केस में और इस केस में, तो इन दोनों को ही हमें स्टडी करना है, क्लियर। अब बेटा अब देखिए, हमें आज जो पढ़ना है, हमें मेनली फंक्शंस के जो टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है। मतलब वो वाले टाइप्स नहीं पढ़ने हैं जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे, वो तो ग्राफ के हिसाब से पढ़े थे। अब हमें क्या करना है, मैपिंग, यानी इसका जो मैप होता है उसके हिसाब से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए क्लासिफिकेशन जो है यहाँ पे फंक्शंस की मेनली 2 टाइप्स के होंगे। अभी जो मैंने बात की थी, क्योंकि जहाँ तक हम रुके हैं हम वहीं से आगे बढ़े हैं अब, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था अभी कि भाई 1 1 केस हो सकता है और मैनी वन हो सकता है, फंक्शन में यही 2 केसेस होते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन के आधार पे कि अगर हम मैपिंग के हिसाब से, ठीक है, तो 1 1 और मैनी वन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन दोनों को समझना है,
उसके बाद बाइफर्केशन में हम इसके 1 1 के अंदर भी ऑन टू इन टू हो सकता है और इसके अंदर भी ऑन टू इन टू हो सकता है। ये हम अलग क्लासिफिकेशन है इसकी, मतलब इसको समझने का क्राइटेरिया कुछ और है और इन दोनों को समझने का क्राइटेरिया कुछ और है। ठीक है, तो पहले हम इनको समझते हैं, उसके बाद हम इन दोनों की बात करेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि ये जो फंक्शन का टाइप है ना बेटा, ये चीज़ आपको बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये आज समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो हमेशा कंफ्यूज यही चीज़ करते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी कि कब ऑन टू इन टू मैनी वन 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 क्या होते हैं और क्या कंडीशंस हैं इनकी, तो उसके लिए ज़्यादा बेटरमेंट है कि आप पहले इनको 1 1 और मैनी वन को यानी अच्छी तरह से समझें पहले 1 बाई 1, है ना। और मैं पूरी समझाने की आपको कोशिश भी करूँगा कि आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। ठीक है, फिर भी आप पूरी कोशिश करें इसको समझने की। थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आप बहुत सिंसियरिटी से ध्यान से आप समझेंगे ना एक एक बात को, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं रखना। तो देखते हैं, पहले हम देखते हैं 1 1 को। क्लियर। अब देखिए 1 1 जो फंक्शन होता है उसको हम एक और नेम बोलते हैं इंजेक्टिव। ठीक है, 1 1 फंक्शन 1 1 मैंने अभी ये बोला था ना आपको, 1 1 में क्या होता है, ऐसे होता है ना। एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं 1 1 फंक्शन, और एक और अदर नेम है इसका इंजेक्टिव। ठीक है, क्या है, इंजेक्टिव। ठीक है, तो देखते हैं इसकी, जैसे डेफिनेशन मैंने अभी अभी बोला था आपको, वैसे ही इसकी डेफिनेशन देखिए। एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, हर एलिमेंट की जैसे ये x जो है वो क्या है, अपना डोमेन है। ठीक है, ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। ठीक है, तो मैंने कहा एक एलिमेंट यानी एवरी एलिमेंट, जो भी इसका एवरी एलिमेंट कहाँ है, डोमेन में है, उसकी एक ही इमेज होगी यहाँ पे। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x ले लिया सपोज। ठीक है, यानी इसके डबल आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से हम ये देखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सपोज ये ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसके फंक्शन के अंडर अगर हम देखेंगे, ये यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1 2 जा 2 हो जाएगा, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, 2 बनेगी। और फिर 2 की डबल 4 हो जाएगा, 3 का डबल 6 हो जाएगा, 4 का डबल 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये इनकी इमेजेस हैं 1 2 3 4। ठीक है, क्या क्या इमेजेस हैं, 2 4 6 8, क्योंकि फंक्शन क्या बोल रहा है, अंडर एफ जो फंक्शन है अपने पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। तो यानी आप यहाँ इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो फंक्शन है दैट इज़, है ना, क्या लिख सकते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर भी इस तरह से लिखा जा सकता है। क्या है ये 1 2, और 2 अगर है तो 2 की इमेज 4 हो जाएगी, 3 की इमेज 6 हो जाएगी, 4 की इमेज जो है वो 8 हो जाएगी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं क्लियरली कि इस तरह से भी हम फंक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, इसी फंक्शन को। तो आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे इसमें क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जिसकी 2 इमेज है या 2 एलिमेंट्स की एक इमेज है, ऐसा तो नहीं है ना। एवरी एलिमेंट जो भी है, देखिए डोमेन के हर एलिमेंट की यूनिक मतलब अलग एक ही, सिर्फ एक ही क्या है, इमेज है। ठीक है, एवरी एलिमेंट इन डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। ठीक है, तो यू कैन सी, ये देखिए 1 एक, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि 2 एलिमेंट की सेम इमेज है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन हुआ, ये हुआ इंजेक्टिव, या यू कैन से 1 1 फंक्शन। ठीक है, इस टाइप के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन बोलते हैं। यानी आपको इस सेट का कोई लेना देना नहीं, आपको ये देखना है कि जो डोमेन के सारे एलिमेंट है वो क्या होगा, उनका सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए उनकी, 1 एंड ओनली 1 इमेज। जैसे 1 एलिमेंट है तो इसकी 2 इमेज ना हो जाए। ठीक है ना, 1 मैनी तो हो ही नहीं सकता, वैसे वो तो फंक्शन ही नहीं होगा, लेकिन मैनी 1 नहीं होना चाहिए, मतलब 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो।
ठीक है। तो वन एलिमेंट की वन इमेज होनी चाहिए अलग, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वन वन फंक्शन, और यू कैन से इंजेक्टिव। क्लियर। अब हम देखिए ये तो वन वन फंक्शन हुआ, इंजेक्टिव तो आप समझ गए ना, एक एक। अब मैनी वन का मतलब क्या होता है, मैनी वन मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की सेम इमेज होना, ठीक है। तो आप देखते हैं मैनी वन फंक्शन। तो देखिए मैनी वन फंक्शन इज सेड टू बी मैनी वन इफ एनी टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ एक्स दैट इज डोमेन, इसके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की आर कनेक्टेड विद ए सिंगल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, यू कैन से वाई, ठीक है। मैंने अभी कहा कि ऐसा हो जाए, है ना, ऐसा हो जाए, यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज जो है वो कॉमन हो जाए या सिंगल एलिमेंट हो जाए y के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, मैनी वन बोलेंगे, ठीक है। देखिए डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको अभी तक बताया, ए फंक्शन इज सेड टू बी मैनी वन इफ एनी टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ x, यानी डोमेन इसकी जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की एक सिंगल एलिमेंट के साथ क्या होनी चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, यानी यू कैन से इन दोनों की इमेज जो है वो कॉमन इमेज होनी चाहिए। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कितने भी हो सकते हैं, अगर तीन की भी एक होगी तो भी वो क्या होगा, मैनी वन ही तो होगा, समझे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो है ये वन वन नहीं है, ठीक है। वन वन वाला केस ये नहीं है, वन की वन होती है अलग, इसकी कोई और होती फिर, ठीक है। तो ये मैनी वन और वन वन में डिफरेंस क्या है, पहले वो चीज़ समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसका कोई दूसरा नेम नहीं है, बट इसका जो नेम है हम इंजेक्टिव बोलते हैं, इसको वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं। मैनी वन फंक्शन का कोई अलग से नेम नहीं है, इसलिए इसको मैनी वन ही समझेंगे, ठीक है। तो इसमें भी कोई आप जो फंक्शन होगा उसको भी आप और चीज़ में भी मतलब और एग्जांपल्स भी यहाँ पर डाल सकते थे, ठीक है। जैसे आप कई बार बोलते हैं ना मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। जैसे आप अगर इधर लिखते है ना -1 0 1 2 -2, ठीक है, ऐसे ये फंक्शन होता, और यहाँ पे आपके पास होता भैया 0 1 2 3 4, है ना, ऐसा होता। तो आप यहाँ पे देखते बेटा, देखिए अगर आप फंक्शन को आप यहाँ पे क्या ले लेते, सपोज x² ले लेते, ठीक है, x² ले लेते, तो देखिए -1 का स्क्वायर क्या आएगा, +1, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1, 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4, -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा, 4। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं बेटा, ये वाला जो फंक्शन है ये क्या है, मैनी वन है ना। अरे भाई दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट, तो देखिए -2 और 2 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा, 4 होगा, तो यानी दोनों की इमेज जो होगी वो कॉमन हो गई यहाँ पे। इसी तरह से -1 और 1 की इमेज जो है वो यहाँ पे क्या होगी, कॉमन हो गई। तो ऐसा केस एक भी अगर मिलता है तो उस केसेस में ये मैनी वन हो गया। हालांकि यहाँ पे 0 की इमेज 0 ही है, ठीक है। ये इसको इसका मतलब ये नहीं है ये 1 1 हो गया, 1 1 होने के लिए सारे एलिमेंट की एक एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन किसी भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की इमेज अगर कॉमन हो जाती है तो उस केसेस में ये क्या हो जाएगा, ये मैनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये मैनी वन हो जाएगा। देखिए मैनी और वन, क्लियर। तो आई थिंक आपको ये दोनों के बीच में डिफरेंस अब समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी बोला था आपको कि फंक्शन की जो मैपिंग के आधार पे हम बात करते हैं, ये दो ही टाइप्स होते थे, वन वन और मैनी वन। अब हम और क्लासिफिकेशन यानी दूसरे टाइप की क्लासिफिकेशंस के हिसाब से देखते हैं। इसके अंदर भी वन वन के अंदर भी ऑन टू और इन टू हो सकता है, ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन। अब इन दोनों के बारे में आपको समझना है कि ऑन टू और इन टू में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ऑन टू और इन टू में। तो जब हम ऑन टू पढ़ेंगे तो उसका जो बच गया दूसरा पार्ट जो है वो इन टू ही रहेगा। तो हम देखते हैं पहले ऑन टू फंक्शन के बारे में, क्लियर। तो देखते हैं ऑन टू फंक्शन। तो देखिए ऑन टू फंक्शन को सरजेक्टिव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन को। अब आप पहले डेफिनेशंस को देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है। ए फंक्शन f इज मैपिंग फ्रॉम x to y इज सेड टू बी ऑन टू, ठीक है, सेड टू बी
ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स। ठीक है, अब भाई अभी आपको इस चीज़ से कोई समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप मैप बनाएंगे, ठीक है, तब अच्छी तरह समझ में आया। मैं आपको एक ही चीज़, आसान चीज़ बताने जा रहा हूँ, बस आपको ये चीज़ सीखना है भाई। ये जो कोड डोमेन है ना, ये कोड डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। खाली नहीं रहना चाहिए कहने का मतलब है इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो सब जो है वो मतलब रेंज होनी चाहिए। कोड डोमेन और जो रेंज है ना वो सेम होना चाहिए बेटा। कोड डोमेन ही रेंज हो जाए, मतलब ये जो पूरा का पूरा कोड डोमेन होता है, ये सेट को तो कोड डोमेन बोलते हैं, लेकिन जितने एलिमेंट्स इमेजेस होते हैं डोमेन के एलिमेंट्स के, यानी ये जो डोमेन है इसके एलिमेंट्स के कुछ इमेजेस जो होती है, जैसे यहाँ पे इमेज बन गई, यहाँ पे इमेज बन गई, ये भी इमेज बन गई, ठीक है, ऐसे हो गया, ये भी है, और यहाँ पे ऐसे हो गया, है ना। मतलब इधर देखना है आपको, जब ऑन टू देख रहे हैं ना, तब आपको ये नहीं देखना कि 1 1 और मैनी 1 है, ठीक है। 1 1 हो चाहे मैनी 1 हो, ऑन टू तब हो सकता है, लेकिन ऑन टू देखने के लिए हम क्या चेक करेंगे, ये चेक करेंगे कि क्या वाई के सारे एलिमेंट इमेजेस बने हैं या नहीं बने हैं। मतलब इसमें बिना रिलेट ऐसा कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जो कि रिलेशन में नहीं है, डोमेन के किसी एलिमेंट के रिलेशन में नहीं है, इधर खाली नहीं रह जाए, ठीक है। ये देखना है आपको। अगर कोई खाली रह जाता है तो वो ऑन टू नहीं रहेगा। समझ में आई बात। मतलब आपको ये देखना है कि कोड डोमेन और रेंज जो है वो सेम है। सीधी सी बात, छोटी बात कर रहा हूं मैं। देखिए, जहां भी रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू क्या हो जाए बेटा, कोड डोमेन हो जाए, तो वो फंक्शन पक्का क्या होगा, ऑन टू होगा। सीधी छोटी बात की है मैंने। देखिए, आपको समझने के लिए इतनी लंबी मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर रेंज और कोड डोमेन सेम हो जाए, अगर आप रेंज को जानते हैं, कोड डोमेन समझते हैं, तो अगर ये दोनों सेम है, आप ये चेक कर लीजिए, तो इसका मतलब फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव है, और यू कैन से ऑन टू है, ठीक है। मतलब इसका कोई भी वाई का जो कोई भी एलिमेंट है वो छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ऑन 1 1 और मैनी 1 से बिल्कुल भी नहीं है। 1 1 और मैनी 1 यहाँ पे आपको बिल्कुल छोड़ देना। मैनी 1 भी ऑन टू हो सकता है, 1 1 भी ऑन टू हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने का जो नज़रिया है वो आपको ये देखना है कि वाई का कोई एलिमेंट छूट ना जाए। तो देखिए, आप देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलता है। ए फंक्शन एफ इज मैपिंग फ्रॉम एक्स टू वाई सेड टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन एक्स। बोलता है एवरी एलिमेंट ऑफ वाई। देखिए, वाई के सभी एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी, है ना, क्या हो गए, इमेज सम एलिमेंट इन एक्स, तो एक्स के किसी एलिमेंट की इमेज होने चाहिए। समझ में आई बात। या इसी डेफिनेशन को देखिए और छोटा करके देखते हैं, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, मतलब जितने भी ये जो स्मॉल वाई हैं, स्मॉल वाई मतलब एलिमेंट्स ऑफ द वाई, ठीक है, ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या होंगे, देयर इज, ठीक है, फॉर एवरी एलिमेंट, इन सब के लिए देयर इज एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। यानी इस फंक्शन के अंडर, किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई के अंडर, यानी इन सभी वाई के लिए जो कि कोड डोमेन के एलिमेंट्स होंगे, उनके लिए कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ पे होगा ही होगा जो फंक्शन के अंडर रिलेट करेगा, ठीक है। मतलब हर वाई के लिए एक एक्स यहाँ पे होगा ही होगा, मतलब कोई भी वाई जो छूटेगा नहीं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो देखिए, ये हो गया आपका सर्जेक्टिव। बोलो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अब इसका कोई आपको अगर इसी तरह से कोई वो बनाना है, मतलब आपको इसका एग्जाम्पल बनाना है, तो एग्जाम्पल पे भी आप ये बना सकते हो भैया। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, -1 है ना, 0 1 -2 2 ऐसे कोई एलिमेंट्स हैं, अभी बताया था मैंने, और 1 0 1 2 3 4 इस तरह से है। और मैंने कहा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है,
ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते थे कि भाई यहाँ पे -1 की इमेज जो होगी वो 1 हो जाएगी, 0 की इमेज 0 हो जाएगी, 1 की भी इमेज 1 है, और सॉरी ये 2 की जो है 4 हो जाएगी, -2 की 4 हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या ये फंक्शन जो है, क्या ये ऑन टू है? मुझे बताओ, क्या ये ऑन टू है? बिल्कुल नहीं है। तो देखिए, क्या 2 और 3 जो है किसी की इमेज है? नहीं है ना। इन सब एलिमेंट्स की यानी इधर कोई इमेज नहीं है, 2 और 3 किसी की भी इमेज नहीं होगी इसके लिए, ठीक है। इस फंक्शन के अंडर 2 और 3 आर नॉट द स्क्वायर्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो इसका मतलब इसके लिए, इन दोनों एलिमेंट्स के लिए कोई प्री इमेज नहीं रही, मतलब दो एक भी रह जाता तब भी ये ऑन टू नहीं होता। समझ में आई बात? तो इसका मतलब इस फंक्शन को ऑन टू होने के लिए इस 2 और 3 को यहाँ से निकालना होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो रेंज में जो फंक्शन आएंगे इस रेंज में वो कौन से आएंगे? 0, 1 एंड 4। मतलब या तो 0 रहेगी इमेज, या 1 रहेगी, या 4 रहेगी, ठीक है। इसके अलावा कोई आएंगे ही नहीं। तो रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होंगी, तभी ये क्या होगा? ऑन टू होगा। समझ में आई बात? तो इस तरह से आप एग्जाम्पल्स और भी फॉर्म कर सकते हैं। काउंटर एग्जाम्पल बोलते हैं इनको समझने के लिए कि कब ऑन टू है कब नहीं है, ठीक है। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब देखिए, बाइजेक्टिव फंक्शन कुछ अलग फंक्शन नहीं है, बट ये कंडीशन है कि इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों अगर है तो वो बाइजेक्टिव है। मतलब कोई फंक्शन 1 1 होकर क्या हो जाए? ऑन टू हो जाए। यानी मैंने आपको कहा था कि इस रास्ते से आ जाए, मतलब ये फंक्शन जो है ये वाला कभी भी क्या नहीं होगा? ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। ये वाला केस कभी बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। कौन सा बाइजेक्टिव होगा? ये वाला केस बाइजेक्टिव होगा। मतलब 1 1 होकर ऑन टू हो जाए तो वो बाइजेक्टिव है, ऐसा नहीं होगा। बाकी और केसेस में बाइजेक्टिव नहीं होगा। 1 1 ऑन टू, ये दोनों कंडीशन अगर होगी, मतलब इसका होकर ये वाला पार्ट हो, तो वो वाला जो चीज़ होती है वो अपने पास क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। मतलब दोनों कंडीशन उसके लिए लगेगी। क्या? 1 1 और ऑन टू दोनों हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अब जैसा बाइजेक्टिव मैंने अभी कहा, ठीक है, ये तो ऑन टू के लिए मैंने कहा। तो इनटू जो है बिल्कुल इसके अपोजिट है। देखिए, इनटू का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इनटू का मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई ऐसा y यहाँ पे रहना चाहिए जो किसी की इमेज ना हो, ठीक है। मतलब ऑन टू के बिल्कुल जो दूसरा वाला केस जो बच गया, ठीक है। जैसे अगर हम इमेजेस में बनाएं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे सपोज 4 एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे 5 हैं। तो ऐसा केसेस अगर हो रहा है, ठीक है, ऐसा वाला, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनटू बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इनटू बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ वाला एलिमेंट जो है वो इसकी कोई इमेज नहीं, इट हैज़ नो इमेज, ठीक है, इसकी कोई इमेज नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो फंक्शन होगा x2y वाला, ठीक है, ये x है ये y है, तो ये वाला जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? इनटू फंक्शन होगा। मतलब ऑन टू को छोड़ के जो दूसरी कंडीशन बच गई थी उसको हम बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्लियर है? ठीक है। मतलब ये वाला जो मैंने अभी अभी यह केस लिया था 2 और 3 के साथ अगर ले लेते तो ये क्या बन जाता? इनटू बन जाता, ना कि ऑन टू, ठीक है। लेकिन 2 और 3 को हटा देंगे तो ऑन टू बन जाएगा, क्योंकि सारे जो रेंज है और कोडोमेन, देखिए मैंने कहा था अभी, अगर रेंज जो है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन होती है, कोडोमेन होती है, तो उस केसेस में तो मैंने क्या कहा? ऑन टू। और जो रेंज है, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, उसको हम कहते हैं इनटू, ठीक है। या यू कैन से रेंज ऑफ एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। समझ में आई बात? ठीक है, रेंज जो होता है, ठीक है, रेंज वो कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो गया, मतलब इक्वल नहीं है, तो उस केसेस में क्या होगा? इनटू होगा। और रेंज और कोडोमेन सेम है तो उस केसेस में ऑन टू हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आई थिंक, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो इस केसेस में भी देखिए मैनी वन में भी ऑन टू इनटू हो सकते हैं और
1 1 केसेस में भी ऑन टू इनटू हो सकते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब 2 केसेस बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि आपके पास मतलब यहाँ पे 1 1 होकर ये 1 1 के फंक्शन बना रहा हूँ 2, ठीक है। 1 1 के भी मैं 2 केस बनाऊँगा, ठीक है, जिसमें आपके ग्राफ जो समझ में आना चाहिए कि इस टाइप का जो ग्राफ है ये 1 1 है, ठीक है। 1 1 का मतलब समझते हो ना, और ठीक है ऐसे है। अब आप इन दोनों में एक डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये वाला तो क्या है, ऑन टू है, और ये क्या है बेटा, इन टू है। इन टू क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो किसी की इमेज नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। मैं ग्राफ आपको ये मैपिंग से ही आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहीं कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। आपको अगर 1 1 समझ में आ गया है तो ये दोनों ही 1 1, देखिए ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है, क्योंकि सभी एलिमेंट की एक एक इमेज है। मतलब इन जैसी इस चारों की 4 अलग अलग इमेज है, इन चारों की 4 अलग अलग इमेज है, लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंस है, और इसका एलिमेंट कोई छूटा नहीं है, इसका एलिमेंट छूट गया है, तो इसलिए ये ऑन टू है, ये इन टू है। बात समझ में आई। ये तो 1 1 का मैंने केसेस बताया। अब इसी तरह से मैनी 1 में भी हम 2 केस बना सकते थे, मैनी 1 में भी हम ये बना सकते थे, ठीक है, ये मैनी 1 का केस मैंने बना दिया, ठीक है। ये वाला, अब देखिए इसमें भी एक एलिमेंट ऐसा रह गया, या एक दो और एलिमेंट रह जाते ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनटू हो जाता है और ये ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहा। लेकिन देखिए केस कैसा है, मैनी 1 है ना, ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी कॉमन इमेज है। तो ये चीज़ आप मेन डिफरेंस देखिए, 1 1 और मैनी 1 में ये डिफरेंस होता है कि 1 1 इमेज होती है, इसमें मैनी 1 वाला केस होगा नहीं, कोई 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जिनकी सेम इमेज होगी, ठीक है। तो लेकिन उनके केसेस में भी ऑन टू और इन टू होना अलग चीज़ है। मैं यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस डायग्राम में, कि ऑन टू और इन टू होना इन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑन टू इन टू होना इस सेट पे डिपेंड कर रहा है, कोडोमेन वाले सेट में, कि कोई एलिमेंट अगर छूटा नहीं तो ऑन टू है, और कोई एलिमेंट अगर छूट गया तो इन टू है। बात समझ में आई। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास इस केसेस के साथ ये केस अगर आ रहा है ऑन टू वाला, यानी ये वाला जो चीज़ है, इसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, ये वाला जो केस है वो क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। बाई का मतलब 2 होता है, और दोनों यानी इंजेक्टिव के साथ, है ना, सरजेक्टिव, है ना, इंजेक्टिव के साथ अगर सरजेक्टिव हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव, ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको जितनी भी डेफिनेशन करवाई है, आप इसको अच्छी तरह से नोट्स बना सकते हैं पॉज करके वीडियो को, और यू कैन यूज़ द बुक्स, ठीक है। आप इसके एग्जाम्पल्स और बना सकते हैं, एक 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 2 2 एग्जाम्पल खुद भी बिल्डअप कर सकते हैं आप, ठीक है। बट आपको किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको आज जो ये जो फंक्शन का समझने का था कि फंक्शन के क्या टाइप्स होते हैं, क्लास 12th में हमें जो क्लासिफिकेशन है फंक्शन की वो किस बेसिस पे है, वो मैंने आपको समझाने की कुछ कोशिश की है, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, okay. And thank you for watching this video. We will meet in the next video for having some more examples और जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।